हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेट प्रेप विद साक्षी। और आज एक और वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आई हूँ। ये जो टॉपिक है ये आपका रिसर्च से रिलेटेड है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं पीएचडी कर रही हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से। 4 बार नेट क्वालिफाई कर चुकी हूँ और 2 साल का मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर का एक्सपीरियंस है। सो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटिंग्स इन रिसर्च। हम क्या होता है कि रिसर्च में जब आपको कई बार कोई मीटिंग्स के बारे में पूछा जाता है तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि ये सारी मीटिंग्स जो होती हैं वो वैसे तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक काफ़ी हद तक कुछ सेम होती हैं, कुछ किसी एक या दो कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ये थोड़ा सा डिफर करती हैं एक दूसरे से। सो वो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन भी आता है नेट में कि कैसे, जैसे आपको वो किसी एक जो उनकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी मीटिंग की, वो आपको दे देंगे और आपको उससे समझना होगा कि कौन सी मीटिंग है, और वो 3-4 आपको ऑप्शन ऐसे दे देंगे जो बहुत ही सिमिलर होते हैं। सो इसीलिए आपको जो उनकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मीटिंग को हम पता करते हैं कि मीटिंग्स क्यों ज़रूरी है रिसर्च में। रिसर्च कान बी डन इन सॉलिडारिटी। जैसे आपको पता है कि रिसर्च आप अकेले नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर गैदरिंग डेटा, आपको जब डेटा कलेक्ट करना होता है तो आपको लोगों से मिलना पड़ता है। एक्सपीरियंस गैदर करने होते हैं तो भी आपको जाना पड़ता है, इधर से उधर लोगों से मिलना पड़ता है। शेयरिंग न्यू इंसाइट्स, आपके जो इंसाइट्स हैं आप वो किसी से शेयर करना चाहते हैं तो भी आपको लोगों से मिलना पड़ता है। ओपिनियंस, और ये जब आपको गैदर करने होते हैं, ये आपको गैदर मतलब आपको करने ही चाहिए, तभी आपकी जो रिसर्च है वो ढंग से हो पाएगी। अदरवाइज आप एक कमरे में बैठ के या आप सोचें कि मैं कोई एक्सपेरिमेंट करता रहूं और ऐसे हो जाएगा, तो नहीं। आपको रिसर्च के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, डेटा गैदर करना पड़ेगा, सब कुछ आपको एक प्रॉपर सिस्टमेटाइज्ड मेथड में सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। और इन मीटिंग्स को हम डिफरेंट नेम से जानते हैं, जैसे कि आपने कभी सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, कोलोकियम्स, ये सब सुने होंगे आपने, ठीक है। लेकिन आपको कई बार इन चीज़ों में डिफरेंस हमें क्या, कई बार हमारे जो करा रहे होते हैं उन्हीं लोगों को वो सेमिनार को कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस को सेमिनार बोल देते हैं। तो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को जानना कि इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्फ्रेंस के बारे में। कॉन्फ्रेंस क्या होती है? इट इज़ अ काइंड ऑफ मीटिंग वेयर पीपल डिस्कस और एक्सचेंज देयर ओपिनियन अबाउट अ टॉपिक। कोई जो आपके लोग इकट्ठे होते हैं वो एक टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। द कॉन्फ्रेंस, इन कॉन्फ्रेंस द नंबर ऑफ ऑडियंस इज लार्जर देन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। क्या होता है कि पार्टिसिपेंट्स तो कुछ होते हैं, लेकिन जो ऑडियंस होती है वो काफ़ी बड़ी, काफ़ी लार्ज नंबर में होती है, ठीक है, जो आपको सुन रहे हैं। इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट द ऑडियंस एंड द पार्टिसिपेंट आर फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड इन कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि जो आपके ऑडियंस हैं और जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक ही बैकग्राउंड से हो। कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड के ऊपर बात हो रही है, तो कोविड की कॉन्फ्रेंस हो रही होगी, तो कोविड की कॉन्फ्रेंस, कोविड से रिलेटेड, जैसे कि आप कोविड की अवेयरनेस के बारे में या उसके जो भी आप उससे प्रिकॉशन क्या क्या आपको लेना है इसके बारे में अगर कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो उस कॉन्फ्रेंस में ज़रूरी नहीं कि सारे जो आपके मेडिकल ऑफिसर्स हैं या जो मेडिकल बैकग्राउंड से हैं वही लोग होंगे, नहीं। उस कॉन्फ्रेंस में कुछ लोग एज अ पार्टिसिपेंट, मतलब एज अ ऑडियंस भी होंगे जो उसके बारे में सुनना चाहते हैं, बट वो उस बैकग्राउंड से नहीं है, ठीक है। सो जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो ऑब्वियसली जो मेडिकल ऑफिसर्स या जो आपके बड़े बड़े जो लोग हैं जिन लोगों को इसके फील्ड की नॉलेज है वो लोग होंगे। लेकिन कॉन्फ्रेंस में जो ऑडियंस है वो नॉर्मल लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो एडवांटेज ऑफ क्वेश्चन आर एंड इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़। इसमें आपका ये एडवांटेज होता है, क्योंकि जो आप अगर बाई चांस आपको कोई चीज़ वो आपने उन्होंने बोला और आपको समझ में नहीं आई, हो सकता है, बहुत कॉमन है, क्योंकि आप उस बैकग्राउंड से नहीं हो, तो आप उससे दोबारा पूछने के लिए क्वेश्चन आर का इसमें एडवांटेज होता है कि आप क्वेश्चन आर के दौरान उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, और भी इंटरेक्शन, आप उनसे इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेमिनार। सेमिनार में क्या होता है? सेमिनार भी एक फॉर्मल मीटिंग होती है। इसमें आपके एक्सपर्ट, स्कॉलर, रिसर्चर, लर्नर्स एक कॉमन टॉपिक के लिए मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इस बात को ध्यान रखिएगा कि सेमिनार में आपका कॉमन टॉपिक होता है। जो भी आपके जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो उसी टॉपिक के या तो एक्सपर्ट्स हैं या स्कॉलर्स हैं या रिसर्चर्स हैं या लर्नर्स हैं, वो मतलब उसी टॉपिक से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं या उसी टॉपिक
को वो लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप जो भी रिसर्चर्स होते हैं वो अपनी जो भी उनकी फाइंडिंग्स होती है, एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो शेयर करते हैं। फिर एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनको गाइड करते हैं कि हाँ आप ऐसे जा रहे हैं तो आप ठीक कर रहे हैं, आप इसमें ये इनोवेशंस कर सकते हैं। तो ये सेमिनार इसलिए होता है। कई बार आप अपना सेमिनार में अपनी कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक्सपर्ट्स के साथ वो डिस्कस कर सकते हैं। सेमिनार का इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये उन्हीं लोगों के बीच में होता है जो एक कॉमन टॉपिक से रिलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिंपोजियम। सिंपोजियम भी आपने सुना होगा। इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ मीटिंग वेयर पर्सन्स आर of same academic level meet and participate by giving their opinion on a topic. There is no such audience participants. There is no such audience. Participants are the audience itself. इसमें क्या होता है कि आपका जो सिंपोजियम होता है इसमें आप इसको ये भी देख सकते हैं कि जैसे आपको भी किसी कॉफी शॉप में या किसी ऐसी जगह मिलते हैं जो लोग एक सेम एकेडमिक लेवल से हैं और वो लोग किसी चीज के बारे में अपना ओपिनियन आपस में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि ऑडियंस अलग से है, पार्टिसिपेंट अलग से हैं। इसमें जो आपके जो पार्टिसिपेंट्स है वही ऑडियंस है, वही सुन रहे हैं, वही बोल रहे हैं, वही आपस में डिस्कस कर रहे हैं। तो आप ऐसा देख सकते हैं कि जैसे आप कभी आपने देखा होगा कि जैसे पुराने लोग जो होते थे, जो पुराने बूढ़े बुजुर्ग होते थे, वो एक जगह बैठ के आपस में बातचीत करते थे, कभी किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते थे, तो सब अपना अपना ओपिनियन उसमें देते थे। तो वो सब एक ही एकेडमिक लेवल से हैं, वो एक ही एक्सपीरियंस लेवल है उनका, वो लोग मतलब एक ही लगभग एज ग्रुप के हैं। तो और वो एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं और उनका कोई ऐसा नहीं है कि कोई उनको बैठ के सुन रहा है, वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अपने ओपिनियन दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका सिंपोजियम होता है। वर्कशॉप्स में क्या होता है? वर्कशॉप इन जनरल मीन्स अ मैकेनिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम, बट इन रिसर्च वी कैन डिफाइन इट एज पार्टिसिपेंट्स वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर इशू ड्यूरिंग द प्रोग्राम टू फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। वर्कशॉप्स में क्या होता है? वैसे आपको पता होगा कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती है, इसमें मैकेनिकल ट्रेनिंग होती है, आपको किसी चीज के बारे में बताया जा रहा है, एक इंस्ट्रक्टर होता है, वो आपको इंस्ट्रक्ट करता है कि ऐसे से आपको करना है। ये आपकी जनरली वर्कशॉप का मतलब होता है। लेकिन रिसर्च में वर्कशॉप किसे बोला जाता है? जब आप एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ लोग किसी चीज का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, तो उसे आप वर्कशॉप बोलते हैं रिसर्च में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोलोकियम। इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ मीटिंग वेयर स्पेशलाइज्ड पीपल गिव देयर ओपिनियन अबाउट अ टॉपिक। स्पेशलाइज्ड लोग हैं जो आपको अपने टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। द ऑडियंस आर वेल एजुकेटेड बट नॉट नेसेसरी एक्सपर्ट्स ऑफ द टॉपिक। इसमें भी वही होता है जो आपको कॉन्फ्रेंस पे होता है। कॉन्फ्रेंस और कोलोकियम में सिर्फ इतना डिफरेंस है, कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़े लेवल पे होती है, कोलोकियम उससे थोड़े छोटे लेवल पे होती है। और इसमें भी वही होता है, जो लोग ओपिनियन दे रहे हैं वो एक्सपर्ट्स हैं, बट जो ऑडियंस है वो जरूरी नहीं है कि उस टॉपिक से हो, वो सिर्फ वेल एजुकेटेड होते हैं। वो समझने की उनके पास ये नहीं कि वो बिल्कुल ही इलिटरेट हो और उनको कुछ पता ही नहीं है और उनको बिठा दिया गया है, नहीं, वो वेल एजुकेटेड है, उनको उस चीज को समझने की उनके अंदर कैपेबिलिटी है, तभी उनको वहां बिठाया जाता है। तो वो आपका कोलोकियम ही आप समझ सकते हैं कि कॉन्फ्रेंस, मैंने आपको बताया कॉन्फ्रेंस जो होती है वो बहुत बड़े लेवल पे होती है, बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है, बट कोलोकियम जो होता है उसका ही एक शॉर्ट फॉर्म होता है। तो आई होप कि सारी मीटिंग्स जो मैंने आपको बताई इनके बीच में क्या डिफरेंस है आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया और आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और देखते रहिए नेट प्रेप विद साक्षी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।